जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का विषय सामाजिक विज्ञान का कक्षा 6वीं का प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं। अगर आप लोग क्लास 6 में हैं, हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 देने जा रहे हैं, तो ये सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है, बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें हमारा का प्रश्न है, वेदों की संख्या है। तो वेदों की संख्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे 1 2 3 4। तो यहाँ पर वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है 4, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है खा प्रश्न, संक्रमण काल कहा गया है। पूरा पाषाण काल व नव पाषाण काल को, पूरा पाषाण काल को, नव पाषाण काल को, आधुनिक काल को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल व नव पाषाण काल को, यानी कि यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है इतिहासकारों के मतानुसार पृथ्वी की आयु है 260 करोड़ वर्ष, 360 करोड़ वर्ष, 460 करोड़ वर्ष, 560 करोड़ वर्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 460 करोड़ वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है मैक्स मूलर निवासी था ऑस्ट्रेलिया मूल का, इटली मूल का, इंग्लैंड मूल का, जर्मन मूल का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर जो था वो जर्मन मूल का निवासी था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लोथल। इसके बाद है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है बुध, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है जीरो अंश अक्षांश कहलाता है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड भूमध्य रेखा। इसके बाद इसी में आपका जा है 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा पर। इसके बाद अगला है सफरेज मूवमेंट चलाया गया रोजगार के लिए, मताधिकार के लिए, कीमत घटाने के लिए, युद्ध रोकने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मताधिकार के लिए। जवाबदेही होती है लोकतांत्रिक सरकार की, तानाशाही सरकार की, दोनों की, किसी की भी नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाबदेही होती है लोकतांत्रिक सरकार की। तो यहाँ पर हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनको हमने कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रमा अपनी नानी जी के घर डॉट डॉट घूमने गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नानी जी के घर, यहाँ पर आप लोग कोई भी लिख सकते हैं, आपका नानी का जो घर है वो एड्रेस यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कानपुर गए नानी के यहाँ तो कानपुर लिख देंगे, इलाहाबाद लिख, जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। कुम्हार के डॉट डॉट से विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाने जाने लगे। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा चाक। क्या होगा? चाक होगा। कुम्हार के चाक से विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाए जाने लगे। मानचित्र बनाने का कार्य डॉट डॉट से प्रारंभ हो गया था। तो मानचित्र बनाने का जो कार्य था वो पुरातात्विक काल से, कब से? पुरातात्विक
पुरातात्विक काल से, ठीक है। इसके बाद है समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। अनेक परिवारों से मिलकर डॉट डॉट का निर्माण होता है। तो अनेक परिवारों से मिलकर समाज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? समाज का निर्माण होता है। तो पहले में आप अपने नानी का घर का एड्रेस लिख सकते हैं। दूसरे में आपका चाक आएगा। मानचित्र बनाने का कार्य पुरातात्विक काल से प्रारंभ हो गया था। समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। अनेक परिवारों से मिलकर समाज बनता है। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए, ठीक है। पहला यहाँ पर है आग की खोज पुरापाषाण काल के मानव की महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं थी, तो ये हो जाएगा गलत। आग की खोज पुरापाषाण काल के मानव की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, हमसे यहाँ का अगर नहीं थी तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद छोटी हथियारों के चलने के कारण मध्य पाषाण काल माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। यानी जब जो मध्य पाषाण काल था उसमें छोटे हथियारों का प्रयोग किया जाता, इसलिए उसको क्या कहा गया? माइक्रोलिथ भी कहा गया था। तो ये आपका सही हो जाएगा। कृषि क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए पीला रंग का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि जल हवा नहीं है, ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन का है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा आपका सही हो जाएगा, तीसरा आपका गलत, चौथा भी गलत और अब आपका पांचवा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दीजिए। भीमबेटका पुरा स्थल किस राज्य में है? तो भीमबेटका जो पुरा स्थल है वो मध्य प्रदेश राज्य में, किसमें है? मध्य प्रदेश राज्य में है। इसके बाद बुर्ज होम कहाँ स्थित है? तो बुर्ज होम जो है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर, ठीक है। इसके बाद है दो महाकाव्यों और उनके लेखकों का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। तो लिख सकते हैं रामायण, जिसके लेखक हैं महर्षि वाल्मीकि, और महाभारत लिख सकते हैं महर्षि वेदव्यास, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए। रामायण महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। और महाभारत का हो जाएगा महर्षि वेद व्यास। क्या हो जाएगा? महर्षि वेद व्यास, ठीक है। इसके बाद है आपका चौथा प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य औषधि क्या थी? इसका आंसर आप लोग सिंपल है, कमेंट करके बताएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? ये हुई थी 2000 में। कब हुई थी? 2000 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद है पांचवा प्रश्न, सुमेल कीजिए कॉलम का और कॉलम खा का। पहला है मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ का क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ का हो जाएगा बलूचिस्तान। क्या हो जाएगा? बलूचिस्तान हो जाएगा। वेद का हो जाएगा श्रुति हो जाएगा। 23.5 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मकर रेखा। और 180 अंश देशांतर रेखा क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। इसके बाद 0 अंश देशांतर, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ग्रीनविच। क्या हो जाएगा? ग्रीनविच हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लेंगे। मेहरगढ़ का हो जाएगा बलूचिस्तान, वेद का हो जाएगा श्रुति, 23.5 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा मकर रेखा, 180 अंश देशांतर रेखा हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, और जो है 0 अंश देशांतर हो जाएगा ग्रीनविच, ठीक है। इसके बाद आपका अगला है छठवां प्रश्न, अंतर स्पष्ट कीजिए तारा और ग्रह में। देख लेते हैं तारा क्या होता है। तारे का अपना प्रकाश होता है और उसमें ऊष्मा होती है, वे बहुत बड़े होते हैं और गैसों से बने होते हैं। जबकि ग्रह क्या होते हैं? ग्रह का अपना ऊष्मा
और प्रकाश नहीं होता है। ये तारों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और चट्टानों, गैस या बर्फ के बने होते हैं। इसके बाद है भ्रमण गति और परिक्रमण गति बताइए। तो परिभ्रमण गति क्या होती है? यह किसी ग्रह का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना दिन और रात का कारण बनता है। मतलब कि क्या होगा, जो हमारी ये पृथ्वी है ये अपनी धुरी पर ही घूमती रहती है, ठीक है। इसके बाद है परिक्रमण। क्या है परिक्रमण? क्या है, तो ये मान लीजिए सूर्य है और पृथ्वी इधर उधर जो है पूरे इसमें चक्कर लगाती रहती है, इसी को कहते हैं परिक्रमण गति। यह किसी ग्रह का किसी तारों के चारों ओर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना ऋतुओं में परिवर्तन का कारण बनता है। यानी जो है पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो क्या होता है, तब यहाँ पर ऋतुएं बदलती हैं, और जब ये अपनी धुरी पर घूमती है तो यहाँ पर दिन और रात होता है, ठीक है। इसके बाद है भारतीय प्रमाणिक समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे क्यों है, आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे आप लोग। भारत का मानक यामोत्तर यानी 22.5 डिग्री अंश पूर्व ग्रीनविच से पूर्व में स्थित है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, इसलिए 82.5 अंश पूर्व को घूमने लगभग समय जो लगता है वो लगता है 333 मिनट, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट। चूँकि भारत ग्रीनविच के पूर्व में है, इसलिए भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे होता है, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से आपको देने हैं। मानव के सीधे खड़ा होकर चलने से मानव सभ्यता को लाभ हुआ, स्पष्ट कीजिए। तो इसके कई लाभ हुए, जैसे हाथों का मुक्त होना, सीधे चलने से हाथ मुक्त हो गए, जिससे औजार बनाने, भोजन इकट्ठा करने और बच्चों को ले जाने में मदद मिली। यानी जब जो है मानव जब चारों पैरों पर चलता था, यानी 2 पैर और 2 जो हाथ से चलता था, तो क्या होता था, उसके हाथ जो है चलने में प्रयोग होते थे। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि वो आज औजार बनाने लगे, भोजन को इकट्ठा करने लगे। इसके बाद है व्यापक दृष्टिकोण। सीधे खड़े होने से मानव को दूर तक देखने और शिकारियों से बचने में मदद भी मिली, क्योंकि जब वो सीधे खड़े हो गए तो वो दूर तक देख सकते थे। इसके बाद क्या हुआ, सीधे चलने से क्या हुआ, कम ऊर्जा खर्च होती है, जिससे लंबी दूरी तक यात्रा करना भी संभव हुआ था। इसके बाद देशांतर रेखाओं से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती हैं। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है। ये रेखाएं समय और तिथि निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रधान यामोत्तर यानी कि प्राइम मीडियन 0 डिग्री देशांतर पर है, जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। इसके बाद है रंग भेद नीति पर टिप्पणी लिखिए। तो रंग भेद जो नीति थी वो दक्षिण अफ्रीका में लागू एक नस्लीय भेदभाव की नीति थी, जिसमें क्या होता था, इस नीति के तहत श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच कानूनी रूप से भेदभाव किया जाता था। अश्वेत लोगों को नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। इस नीति के खिलाफ नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं ने लंबा संघर्ष किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1994 में इस नीति को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद कुमार के चाक का आपको चित्र बनाना है। दिए गए विश्व व भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। अटलांटिक महासागर, भूमध्य रेखा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, हिमालय पर्वत और रॉकी पर्वत। दिल्ली, पटना, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, ये आपको जो है भारत के मानचित्र में दर्शाना है, ठीक है। तो ये जो है पूरा आपका जो है क्लास 6 का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र सॉल्व हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।